जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको मैथ के ऐसे प्रश्न करवाने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, यदि क्रैमुल बराबर 800 और विक्रैमुल बराबर 1040 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी प्रतिशत से एक प्रश्न आपके एग्जाम में मैथ में पूछा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन, इससे थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसे भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? लाभ मालूम होना चाहिए। तो लाभ कैसे निकलता है? विक्रैमुल माइनस क्रैमुल। लाभ बराबर जो आपका सूत्र होता है, जो फॉर्मूला कह सकते हैं, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल होता है। तो विक्रैमुल एसपी जो है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रैमुल, एसपी मतलब विक्रैमुल। विक्रैमुल आपका कितना है? 1040 रुपया है, ठीक है ना। माइनस क्रैमुल, सीपी का मतलब होता है कॉस्टली प्राइस, मतलब 800 आपका हो जाएगा, ठीक है। 1040 माइनस 800 अगर हम लोग करते हैं तो 04 240 रुपया आपका बचेगा। कितना बचेगा? 240 रुपया बचेगा। लाभ आपका कितना आया? 240 रुपया आया। अब यहां से हम लोग लाभ प्रतिशत बराबर निकालते हैं। किसके बराबर निकालते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर निकालते हैं लाभ गुना 100 बटा क्रैमुल। लाभ गुना 100 बटा क्या आपका हो जाएगा? क्रैमुल। क्रैमुल आप लिख देंगे यहाँ पर। जब आप इसको बैठाएंगे यहाँ पर अच्छे से देखिए, सबसे पहले तो आपका लाभ 240 आया, गुना में 100, अब बट्टा में आपका कितना हो गया? क्रैमुल। क्रैमुल आपका कितना है? 800 है, ठीक है। इस प्रकार से जब कीजिएगा तो 100 से 800 कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 से 240 कितना बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। यानी लाभ प्रतिशत जो आपका आएगा कितना परसेंट आएगा? 30% आएगा। ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। चलिए इससे थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना रहता है, ठीक है ना। और बिल्कुल यहाँ पर ओरिजिनल पेपर वाला प्रश्न आपको करवा रहे हैं। टॉपिक देख सकते हैं, या मुक्ता अगर 15 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो इससे ज्यादा बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये 15 ऐसे टॉपिक है जो बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से रिपीट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रतिशत वाला भी आपको लाभ हानि वाला करवाए प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार ऐसा ही प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है। प्रतिशत वाला भी प्रश्न आपको करवाएंगे, डिस्काउंट वाला भी प्रश्न करवाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला भी करवाएंगे, एलसीएम एचसीएफ का भी प्रश्न आता है, लसा मसा का भी प्रश्न आता है, औसत हो गया, समय दूरी हो गया, ये सब से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, बारी बारी से सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रैमुल 800 रुपया है, ठीक है, और उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रैमुल क्या होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन होगा 2-3 टाइप का सोल्यूशन होगा। मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक एवं ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करना बताएंगे, जो कि आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको बनाने का बात करेंगे तो आपको बनाना कैसे है? विक्रैमुल बराबर आपका फॉर्मूला होता है। विक्रैमुल बराबर आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए विक्रैमुल बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्रैमुल इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। आप इस फार्मूला का यूज करके आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपका फार्मूला पर हो गया, जो कि बहुत लंबा आपका जाएगा। चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से 1 सेकेंड के अंदर बनाना सीखते हैं, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे कि विक्रैमुल क्या होगा, लाभ प्रतिशत उसमें दिया रहे, क्रैमुल दिया रहे, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक की मदद से। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कह दे 800 है, आपका 800 हो जाएगा, और कितना का लाभ आपका कर रहा है? 120 का लाभ कर रहा है। कितना का आपका लाभ कर रहा है? 120 का। तो कोई भी 20 का लाभ कर रहा है, कोई भी चीज आपका 100 का होता है, कोई भी चीज आपका कितना का होता है? 100 का। उसमें 20% का लाभ कर रहा है, तो आपको उसमें 20% जोड़ना है, यानी 120%। अगर हानि कहता है तो 100 में 20 आपको माइनस करना था। हानि कहेगा माइनस कर देना है, लाभ कहना है तो क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। तो लाभ यहाँ पर कह रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा? तो 120 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 मिनट,
120 आप बट्टा में प्रतिशत आपका कितना का होता है, 100 का होता है, तो 100 हम लोग बट्टा में कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से डबल जीरो हम लोग यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है। डबल जीरो से ये आपका कट होगा, ये वाला देखिए डबल जीरो से आपका डबल जीरो कट होगा, तो आपका ऊपर बचेगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 अठे 96 यानी 960 है आपका इसका राइट आंसर आएगा। जब इस ट्रिक की मदद से आप इसको बनाना सीख जाएंगे तो आप ऐसा इसको मतलब क्या बोलते हैं, सेकेंडों में आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। चलिए अब 5 नंबर आपका यहाँ पर प्रश्न ऐड हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप ये वाला प्रश्न देखिए तो कोशिश कीजिए बनता है या नहीं बनता है। साधारण ब्याज 2 वर्षों में 400 रुपया हो जाता है तो 10% है तो मूलधन क्या होगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और समय आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मूलधन तो पूछ ही रहा है ना, तो मूलधन आप कहाँ से बैठा सकते हैं। ये आपका 400 जो आपका साधारण ब्याज है, तो 400 इस साइड में हम लोग लिखेंगे, मूलधन को छोड़ ही देंगे, और समय आपका 2 है और दर आपका कितना है, 10 है। बट्टा में आप कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो आप यहाँ से अलग बलग करके कट कर सकते हैं। जैसे में आपका कटेगा 20 बार में कटेगा, 20 बार में 40 ये 20 हो जाएगा, 20 से कितना 400 कटेगा 20 बार में, और 20 में 100 से गुना होगा तो 2000 आपका आ जाएगा। मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। आप ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका लसा वाला प्रश्न देखिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये वाला देखिए पिछला साल जो एग्जाम हुआ था 5 मई को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। 1/4 और 2/5 का लसक क्या होगा, यही वाला प्रश्न सेम टू सेम हम यहाँ पर टाइप किए हैं, ठीक है। तो आप इसको बनाना सीख जाइए, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/4 और 2/5 का लसक क्या होगा, 1/4 और 2/5 का लसक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को जो लसन निकालने के लिए कह रहा है, तो ऊपर वाला को सबसे पहले तो ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। तो जब लसन निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाला को हम लोग लसन निकालेंगे, ऊपर वाला को क्या निकालेंगे, लसन। जो चीज भी आपको निकालने के लिए कह दे बट्टा वाला, तो मसक कहेगा तो ऊपर वाला को मसक निकालेंगे, लसक कहेगा तो ऊपर वाला को लसन निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 और 1 का लसक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट्टा में 4-5 का मसक कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का लसन नीचे वाला का मसक, तो 2/1 आपका हो जाएगा। 2/1 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब लसक कहेगा तो ऊपर वाला का लसन निकाल दीजिए और नीचे वाला का मसन निकाल दीजिए। जो चीज आपको कहे ऊपर वाला वही चीज आपको निकालना है, ठीक है ना। आशा करते ये वाला समझ रहे होंगे आप। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, और क्या बोलते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपका दोस्त आपका साथी है, ठीक है। एक प्रश्न आपको स्टार के रूप में दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जवाब देंगे। 2/3 और 4/6 का लसक क्या होगा, 2/3 और 4/6 का लसक क्या होगा। आप इसका सॉल्व करके कमेंट में जरा जवाब देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में लिख देंगे, ठीक है ना। सॉल्व करके हम इसका चेक करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर होने वाले हैं कार्यालय परिचारिका, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं कितना नंबर का एग्जाम यहाँ पर क्या बोलते हैं वो हट गया, 100 टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। जिसमें समान अंक गिनित होता है, समान ज्ञान और समान हिंदी, यानी सीधा साधा हम लोग बात करें तो मैथ रहता है, जीके रहता है और हिंदी रहता है। ये 3 सब्जेक्ट रहता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं ये वाला बात को समझ गए होंगे। चलिए x का 25% बराबर 75 है तो x का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे। तो x का 25%, तो x का मतलब गुना 25%, तो 25 वटा हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बराबर में हम लोग कितना कर देंगे, 75 कर देंगे। तो ये आपका कितना बार में कटेगा, 25 कितना बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक प्रश्न मुझे बनाकर दिखाइए, x का
एक्स का 50% बराबर 200। एक्स का 50% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि एक्स का 50% बराबर 200 क्या होगा। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, सॉल्व करके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं ताकि आपको बनाना भी आ जाए। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिए। ये वाला प्रश्न आपके क्या बोलते हैं, प्रतिशत से एक तरफ से कह सकते हैं और अनुपात, ये दोनों से प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, एक कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक कक्षा में मान लीजिए कि लड़का जो है आपका वह 3 अनुपात है, मतलब 3x मान सकते हैं अनुपात में। तो और जो लड़की आपका है, लड़की यहाँ पर मान लेते हैं लड़की, वो आपका 2x है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं। और कुल छात्र आपका कितना है? 60 है। तो 3x + 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम टोटल अगर ऐड करते हैं तो 5x बराबर 60 आ जाएगा। और x बराबर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लड़का कितना है, तो लड़का का आपका 3x है और x का मान हमारा कितना आया है? 12। तो 3 × 12 करेंगे इस प्रकार से तो 36 आ जाएगा। लड़का कितना हो जाएगा? 3:2 है। और 60 में टोटल लड़का कितना हो जाएगा? 36 लड़का होगा। और जो भी आपका बचेगा उसके बाद वो जैसे कितना 24 बचेगा, तो 24 आपका लड़की हो जाएगा। ठीक है ना, तो 36 लड़का 24 लड़की हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य 540 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य का मतलब फिक्सेड प्राइस, उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्सेड प्राइस बोलते हैं। अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है विक्रय, अंकित मूल्य बराबर फॉर्मूला नहीं होता है। इसको हम लोग चलिए ट्रिक की मदद से इसको हम लोग सॉल्व करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। तो देखिए 540 तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, जितना उतना है आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, इनटू प्रतिशत आपका कितना का होता है? 100 का होता है। अब कोई भी चीज में यहाँ पर 10% का छूट दिया जा रहा है, कोई भी चीज 100% का हो रहा है तो उसमें 10% का छूट दिया जा रहा है, मतलब 100 में 10% का छूट दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये मतलब ये सब ट्रिक है। ठीक है ना, तो आप ऐसे कीजिएगा। तो 1 0 से 1 0 आप चाहे इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा? ये 60 बार में कटेगा। तो 60 × 10 कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा? 600 आ जाएगा। उसका फिक्स्ड जो प्राइस था वह कितना था? 600 रुपया था। ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि दो संख्याओं का लसा 360 है। ठीक है, जो दो संख्या का लसा है वो आपका कितना है? 360 है। और उसका मस्सा आपका कितना है? 15 है। और उसमें से एक संख्या आपका दिया हुआ है और दूसरी संख्या आपका पूछ रहा है। तो ये ऐसे एक फार्मूला होता है, लसा गुना मस्सा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर इस फार्मूला को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में ए गुना बी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आपका फार्मूला हो जाएगा और इसी फार्मूला पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका 360 है और मसा आपका कितना है? 15 है। बराबर में एक संख्या आपका 60 दिया हो, ए और बी का मतलब पहला ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पूछा है तो उसको छोड़ देंगे। अभी आपका बराबर में है तो आप इसको सामने काट सकते हैं। तो 6 बार में कटेगा, 15 छक 90। तो बी बराबर यानी दूसरी संख्या बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। आप ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। यहाँ पर आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी सबसे पहले आपको करवाई जाती है। जैसे में फिलहाल में अभी आपका एसएससी जीडी का वैकेंसी चल रहा है, जिसका पढ़ाई आप लोग का चालू हो चुका है। आप लोग चैनल पर देख लेंगे, सुबह 8 बजे से आपका रोजाना क्लास होता है। अगर आपका 170 सेंटीमीटर हाइट है, 10th पास है सिंपल, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए 2 घन का आयतन का अनुपात 1:8 है, तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है? तो उसका भुजा जब आयतन दिया रहा है तो उसका रूट क्यूब कर दीजिए। तो 1 का 1 हो जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है कि किसी संख्या का 12.5% बराबर 25 है, तो संख्या क्या होगा? तो किसी संख्या कोई संख्या को मान लेंगे x का
12.5%, तो 12.5%, तो इसको हम लोग 125 से या 125 बटा, तो पहले 10 करेंगे इसको, 12.5 है तो इसको 10 करेंगे, और प्रतिशत आपका पहले से दिया हुआ है तो बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ये प्रतिशत वाला, ठीक है ना, और 10 आपका 10 हम लोग को हटाए, अब बराबर में आपका 25 दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, बराबर में आप ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो 25 से 125 5 बार में कटेगा, ठीक है, और 5 से 10 आपका कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो x बराबर जब सॉल्व करेंगे तो 200, अब बराबर में आपका कुछ नहीं है तो एक अपने मन से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 200 आ जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका इतना है 960 है, और उस पर 20% का क्या बोल रहा है, हानि बोल रहा है, ठीक है, उस पर 20% का हानि बोल रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य उसका क्या होगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने वाला है ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो इसका ट्रिक हम आप लोग को ऊपर बता दिए थे, जैसे मान लीजिए कि 960 का है, 960 लिख दीजिए, अब प्रतिशत आपका कितना का होता है, 100 का, और उस पर 20% का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, यानी 100 में 20% तो हानि हो रहा है, तो हम हानि बोलते हैं तो माइनस कर दीजिए, और अगर लाभ कहता है तो प्लस कर दीजिए, तो एक जीरो से आप एक जीरो काट सकते हैं, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, तो 12 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि दो संख्या का अनुपात 5:7 है, ठीक है। मान लीजिए कि दो संख्या है जिसका अनुपात 5x और 7x है, ठीक है, और उसका अंतर कह रहा है, उसका अंतर हम लोग कर देते हैं तो 7x माइनस 5x है, क्योंकि बड़ा वालों को हम लोग पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और उसका आंसर आपका 24 है, तो 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और उसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या आपका 7x हो जाएगा, बड़ी संख्या तो 7x है, तो 7 गुना 12 करेंगे, 7 गुना बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 7 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, तो 12×7=84, ऑप्शन में आपका नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया होगा, तो 12×7=84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि तीन संख्या का औसत से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है और इसी लेवल को देखने को मिलेगा, तो ये और जो भी प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में सॉल्व करके देंगे। तीन संख्या का औसत 62 है, मान लीजिए कोई तीन गो संख्या, उसका औसत कितना है, 62 है, एक संख्या इतना है, दूसरा संख्या इतना है, तो तीसरा, तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसके बाद ट्रिक की मदद से भी इसको हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला संख्या तो आपको 68 दिया हुआ है, दूसरा संख्या 59 दिया हुआ है, तीसरा संख्या मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं। और औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तीनों संख्या का योग बटा संख्या, तो संख्या हमारे पास 3 गो है और उसका औसत आपका 62 दिया हुआ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा आपका, तो इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 127 इतना आ जाएगा, ठीक है, प्लस में x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। x बराबर आप इसको इस प्रकार से करेंगे इधर, तो ये आपका जब सॉल्व होकर आएगा तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 59 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक से हो गया, जब ऐसे प्रश्न को मिले और तीन संख्या कह रहा है तो तीन संख्या का औसत, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन संख्या का औसत है तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 में 6 126 आ जाएगा, और इधर आपका ये दोनों को जोड़ देना है, दोनों आपको जोड़कर माइनस कर देना है, जब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है। किसी आयत का लंबाई एवं चौड़ाई इतना है तो उसका विकर्ण क्या होगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी डाल देता है, हालांकि आयत आपके क्या बोलते हैं, आपके सिलेबस में बीएसएससी के सिलेबस में आपका क्षेत्रफल वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगल वाला प्रश्न नहीं है, तो ये वाला प्रश्न कभी कभी डाल देता है, तो आप इसका बनाना सीख जाइए। ये वाला आपका आयत हो गया और ये वाला पूछ रहा है, ये वाला आपका विकर्ण होता है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका लंबाई मान लीजिए 24 है और ये वाला ये है, तो ये वाला पूछ रहा है तो इसका विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो लंबाई आपका 24 हो जाएगा, 24 प्लस 15 का स्क्वायर, ए वाला रूट में आपका होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है और 15 का 225 होता है। जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 6 5 11 7 2 9 7 2 9 1 10, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, 576 होता है ना कि 676, ठीक है, 225 होता है,
801, तो 801 तो वर्गमूल नहीं होना चाहिए, रूट में 801 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा आएगा जिसका वर्गमूल होना चाहिए, ठीक है। रूट में 801 आ रहा है तो इसका वर्गमूल तो होगा ही नहीं, तो इसको यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। ये ऑप्शन गलत टाइप कर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर आता है, मान लीजिए कि कितना, जैसे में यहाँ पर 28 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। 600, 576 तो 24 का होता है ना। 29 का मान लीजिए कि 841 आता, 841 आता तो उसका 29 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आ जा रहा है, तो आप इसका सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का औसत इतना है, उसमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। अभी हम इसको ऊपर बताएं आप लोग, तो एक संख्या आपका 48 है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे और बट्टा में दो संख्या है, बराबर में औसत आपका दिया हुआ 42, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40x, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम लोग माइनस, तो 84 माइनस 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 8 जाएगा तो 6, यानी 36 आपका यहाँ पर राइट आंसर बचेगा, ठीक है। 17 नंबर आपका सवाल है कि यदि किसी संख्या का 30% बराबर 90 है तो संख्या क्या होगा। कोई संख्या x है, उसका 30%, तो 30/100 अब बराबर में 90 है तो संख्या क्या होगा, ठीक है। तो आप ये ऐसे करके 30 बार में कटेगा तो x बराबर है यहाँ पे 300, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम वाला तो ये वाला प्रश्न आएगा नहीं, जो आपको ऊपर बताए थे 1/3, 2/3, ये ऐसा एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि इसका एलसीएम या एचसीएफ बताएं, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्न को सीख गए हैं। 7 और 21 का सरलतम रूप लिखिए। 7 और 21 का क्या लिखना है, सरलतम रूप। तो ये तो सिंपल है, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मैं कह दिया कि 12.25 को सरलतम रूप में लिखें, तो ऐसे प्रश्नों को 1225 बट्टा में 100, ऐसे प्रश्नों को आप जितना काट कर छोटा कर सके उतना कीजिएगा। सरलतम रूप का लिखने का मतलब वही है कि वह संख्या को आप जितना काट कर छोटा कर सके वह उसका सरलतम रूप होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसको हमको काटना है, तो ये काटेंगे हम लोग 625 बार में, 55 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 125, 5 से काटेंगे 4 बार में, ऐसे कर करके जितना छोटा हो जाए आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी क्वेश्चन हम ले पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता देंगे, और यहाँ तक क्लास देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो आपका एसएससी जीडी का वैकेंसी आया है उसका भी क्लास आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।